हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 24 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 24 के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया? एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंपारण में। चंपारण के लोकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो ये बिहार राज्य में पड़ता है। और यहीं पर दोस्तों गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म व बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा हम लोग यहाँ पे एक बार बात ही कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम लोग जैन धर्म की बात करें तो इनके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव थे। 24वें व अंतिम महावीर स्वामी थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। ध्यान रखेंगे, इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में। और इनका दोस्तों जो निर्वाण हुआ था वो हुआ था 468 ईसा पूर्व में। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं दोस्तों। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया, जो कि हमारा आंसर आया है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का त्याग करते थे। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के दोस्तों संस्थापक आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम यानी कपिलवस्तु में हुआ था। जन्म का जो दोस्तों कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। अगर ये पूछा है, ध्यान रखेंगे, तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग इन्होंने किया था 29 वर्ष की आयु में। वहीं अगर हम लोग उनकी बात करें महावीर स्वामी की, तो 30 वर्ष की आयु में। ध्यान रखेंगे दोनों दोस्तों। अब इसके आगे बात करें तो इनका दोस्तों जो तपस्थल है वो निरंजना नदी के तट पर, महात्मा बुद्ध का निरंजना नदी के तट पर इनकी दोस्तों। और महापरिनिर्वाण की बात की जाए तो 483 ईसा पूर्व में। वहीं महावीर स्वामी का 468 ईसा पूर्व में। ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी, वहीं गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। फिर दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था, बार बार पूछा आता है, सारनाथ में दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और इसके संगीतियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के 4 संगीतियाँ हैं। क्रम से बात करें स्थान की तो राजगिरह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो रिपीट होकर आप बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह आप लोग जानते हैं दोस्तों, विभिन्न जगहों से इनका दोस्तों नेतृत्व किया था। वहाँ यही पूछा जा रहा है दोस्तों कि लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग और भी बात कर लेते हैं, कहाँ से किसने किया था। दिल्ली से बात की जाए दोस्तों तो बहादुर शाह जफर व बख्त खान ने किया था।
बहादुर शाह जफर, आप लोग ध्यान रखेंगे, दिल्ली से किए थे। उसके आगे बात करेंगे दोस्तों, कानपुर से किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। कानपुर से किसने किया था, नाना साहब ने किया था। लखनऊ हमारा आंसर आया, बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से आप लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से देखें दोस्तों तो कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। फतेहपुर अजी मुल्ला ने किया था। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के मिस नहीं होंगे। एक बार आप लोग अगर इसका रिवीजन कर लेंगे। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोपला विद्रोह। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये 1921 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था ये बताना, तो केरल में हुआ था, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। तो पेंसिल बनाने में कौन सा कार्बन प्रयुक्त होता है, ग्रेफाइट, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। 3 क्षेत्र हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय के, भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, आप लोग जानते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। प्राथमिक में शामिल किए जाते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, बार बार पूछा आता है। द्वितीयक में औद्योगिक सेक्टर आता है, यानी निर्माण व विनिर्माण उद्योग। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों सेवाएं आती हैं, यानी सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग, रेलवे, कारपोरेट सेक्टर, ये सभी आता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र का है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों, आप लोग अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, एमटीएस व हवलदार की एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मिनट। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों क्षोभ मंडल, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन सा दोस्तों, तो क्षोभ मंडल ही है। मौसम यहीं पर बनते हैं, वर्षा इसी मंडल में होती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि दैनिक मौसम परिवर्तन इसी में देखने को मिलेगा। अब क्षोभ मंडल के ऊपर चलेंगे दोस्तों तो समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल मतलब समताप, जेट वायुयान सेवाएं इसी में संचालित होती हैं। वह ओजोन परत दोस्तों का इसी में विद्यमान है। कभी कभी पूछ लिया था दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल के किस में आता है, तो दोस्तों समताप मंडल में आता है। उसके ऊपर चलेंगे मध्य मंडल मिलेगा। मध्य मंडल के ऊपर चलेंगे तो आन मंडल मिलेगा, जिससे रेडियो किरणों का दोस्तों संचारण होता है। और लास्ट में सबसे ऊपरी हिस्से में बहिर्मंडल होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे नीचे से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ से दोस्तों, वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वह नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। थोड़ा सा इसके फुल फॉर्म के बारे में पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। यूनेस्को यानी UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी। इस क्वेश्चन का रिवीजन भी करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी, तो इसका सही आंसर होगा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। दोनों चीज ध्यान रखेंगे, 1907 में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, जो कि सूरत में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे एक स्टेटमेंट देखेंगे ताकि यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, जो कि हमारा आंसर है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे दोस्तों, वर्ष 1916 ये भी बार बार पूछा था कि लखनऊ, कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन में
तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल पुनः एक हुए। कौन? नरम दल व गरम दल। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। किसके बीच हुआ था ये हमें बताना दोस्तों, तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे से संबंध में बात की गई है, जिसमें दोस्तों संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये सारी सूचियां दी गई हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची में आता है। अब थोड़ा और बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो केंद्र सूची यानी संघ सूची, कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची पर दोस्तों यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची जो कि हमारा आंसर आया है, इस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र की संसद यानी भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 किसके मध्य लड़ा गया था? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, ये दोस्तों सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच में हुआ था। थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, प्लासी का युद्ध डेट पूछ लिया जाए तो 23 जून होगा, यानी कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच में। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, वह अंग्रेज जिसके नेतृत्व दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसमें सिराजुद्दौला के हार हुई थी। तो ये थे दोस्तों 12 हमारे टॉप एमसीक्यू जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।